सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानेंगे पोएम फर्स्ट के आखिरी स्टेंजा नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये जो स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 4, ये द पर्सन से लेकर के और ट्रॉली फ्री तक की जितनी भी पंक्तियां हैं, जितने भी लाइन्स हैं, उनके बारे में है। द पर्सन हु से लेकर के और इज ट्रॉली फ्री यहाँ तक की जितनी भी पंक्तियां हैं, उन सभी का ये एक्सप्लेनेशन यहाँ बताया जा रहा है आप लोगों को। एग्जाम के अंदर आपको भी इसी प्रकार से जानकारी देनी है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक का आप स्टेंजा हल कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हैं। These lines have been taken from the poem discussed. The poem is composed by Janet Rand. तो these lines, ये पंक्तियां have been taken, ली गई हैं from यानी से The poem discussed, ये पंक्तियां जिनका हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, ये पंक्तियां हमारे poem discuss से ली गई हैं। And the poem is composed by Janet Rand. The poem यानी कि कविता is composed, रची गई है या लिखी गई है या फिर तैयार की गई है by Janet Rand, Janet Rand के द्वारा। तो ये पंक्तियां हमारी डिस्कस नामक कविता से ली गई है और इनको कवि जेनेट रैंड के द्वारा तैयार किया गया है। विद्यार्थियों, ये तो था इसका रेफरेंस। अब हम जानेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। In these lines, the poet tells us about heroism. In these lines, इन पंक्तियों में the poet कवि tells us, हमसे कहता है, about के बारे में, रिस्क यानी जोखिम। इन पंक्तियों में कवि हमसे जोखिम के बारे में कहता है, यानी इन पंक्तियों में कवि हमसे जोखिम के बारे में बात करता है, जोखिम के बारे में हमें बताता है। It involves in everything in our life. कवि कहता है कि ये involves शामिल है in everything, प्रत्येक चीज में, in our life, हमारे जीवन में। कवि के अनुसार जोखिम हमारे जीवन के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक चीज में शामिल है। He also tells us, ये हमें ये भी बताता है, the hazards of not taking risk. hazards यानी खतरे, जोखिम, not taking risk, जोखिम नहीं लेने के। कभी हमें साथ साथ में ये भी बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जोखिम नहीं लेता तो उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, देखा आपने स्टेंजा की जानकारी देकर के हमने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की जानकारी प्राप्त की। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारा एक्सप्लेनेशन और उसके बाद हम चलेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे। तो आइए चलते हैं हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए, यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है और इसका कुछ हिस्सा ऊपर तक है, और जो एक्सप्लेनेशन है विद्यार्थियों वो आपको पता ही है कि इससे इन पंक्तियों की ये एक्सप्लेनेशन है, चौथे स्टेंजा की इन पंक्तियों की एक्सप्लेनेशन है। पहली पंक्ति है, The poet tells us that a person doesn't take risk has the greatest hazards in his life. कवि कहता है कि a person, एक व्यक्ति, doesn't take risk, जो जोखिम नहीं लेता, has यानी उसके पास में होती है, the greatest hazard, सबसे बड़ी जोखिम, in his life, अपने जीवन में। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता, उसके पास उसके जीवन में सबसे बड़ी जोखिम होती है, ऐसा कवि का कहना है। देखते हैं दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति है, a person who doesn't take risk becomes lifeless. a person, एक व्यक्ति, doesn't take, नहीं लेता, risk यानी जोखिम, एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता, become हो जाता है या बन जाता है, लाइफलेस यानी कि जीवन रहित। कवि का कहना है कि एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता वो जीवन रहित हो जाता है, जीते जी उसका जीवन जीवन नहीं कहलाता, वो व्यक्ति जीवन रहित हो जाता है। अगली पंक्ति देखते हैं, He gets nothing in his life. He gets, get यानी प्राप्त करना, gets प्राप्त करता है, nothing कुछ भी नहीं, in his life, अपने जीवन में। कवि का कहना है तीसरी पंक्ति में कि वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करता। अगली पंक्ति देखते हैं विद्यार्थियों, और अगली पंक्ति है, He can't be happy. कांट
कैन नॉट बी का मतलब रहना या होना। तो वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता वह खुश भी नहीं रह सकता, वह प्रसन्न भी नहीं रह सकता। हिज लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस, बिकम्स हो जाती है या बन जाती है, मीनिंगलेस अर्थ रहित, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, मीनिंगलेस अर्थ रहित। तो जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता उसका जीवन अर्थ रहित हो जाता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, he can't progress in his life, he यानी वह, उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे he शब्द का प्रयोग किया गया है जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता। he can't progress, प्रोग्रेस का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना, प्रगति करना, आगे बढ़ना। तो he can't progress, वह व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। कवि के कहने का मतलब है जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता वो अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। अगली लाइन देखते हैं विद्यार्थियों, some people avoid suffering and sorrow for some time but they can't get anything in their life। some people कुछ लोग, ये देखिए यहाँ पे some people, इसका मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, अवॉइड यानी अनदेखा कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं या उपेक्षा कर देते हैं। कवि कहता है कि कुछ लोग सफरिंग्स एंड सोरो, ये देखिए सफरिंग्स एंड सोरो, कुछ लोग सफरिंग्स एंड सोरो, दुखों की, तकलीफों की, पीड़ाओं की, परेशानियों की, चिंता की, बाधाओं की, हर्डल्स जो होते हैं उनके जीवन में, कुछ लोग इन चीजों की अनदेखी कर देते हैं, इनकी उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ही। कुछ लोगों को लगता है कि हम अगर जोखिम नहीं लेंगे तो हम ऐसे ही सुरक्षित रह जाएंगे। ये चीजें उनको कुछ समय के लिए ही उनको सुरक्षित रखती है, कुछ समय के लिए ही उनको फ्री रखती है, कुछ समय के लिए ही वो इन चीजों से बच सकते हैं, लेकिन they can't get anything in their life, they can't get, वे प्राप्त नहीं कर सकते anything यानी कुछ भी in their life, अपने जीवन में। तो कवि कहना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से कि लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो कुछ समय के लिए दुखों से, तकलीफों से बच सकते हैं, उनकी अनदेखी कर सकते हैं जोखिम न लेने के चक्कर में, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक उनके लिए अच्छा साबित नहीं होता और वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बन सकते, कुछ भी वो प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अगली पंक्ति की जो एक्सप्लेनेशन में हमने तैयार की है, they can't feel happiness, they यानी वे can't feel, महसूस नहीं कर सकते, happiness यानी प्रसन्नता, वे अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकते। किसको महसूस नहीं कर सकते? हैप्पीनेस को, यानी कि स्वतंत्रता को। तो जो लोग जोखिम नहीं लेते अपने जीवन में, कवि का कहना है कि वो लोग अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकते स्वतंत्रता। अब बात करते हैं अगली पंक्ति की, they can't change things, they can't change, चेंज का मतलब होता है बदलना, परिवर्तित करना, बदलाव लाना, परिवर्तन लाना। वे बदल नहीं सकते, किसको नहीं बदल सकते? थिंग्स यानी कि चीजों को, वे लोग चीजों को नहीं बदल सकते। they can't grow, वे विकसित नहीं हो सकते, वे अभिवृद्धि नहीं कर सकते, वे अपने आप का विकास नहीं कर सकते। and live, और रह भी नहीं सकते, they can't live, वे क्या नहीं कर सकते? रह भी नहीं सकते। और वे कैसे नहीं रह सकते? हैप्पीली, प्रसन्नचित होकर के, वे खुश होकर के प्रसन्नता से नहीं रह सकते। तो इस पंक्ति में कवि ने बताया कि न तो वे लोग अभिवृद्धि कर सकते हैं, न वे लोग अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, विकास कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ में वे प्रसन्नता से भी नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से कवि ने इन 2-3 पंक्तियों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि जोखिम नहीं लेने वालों के साथ क्या क्या घटनाएं जीवन में घटती हैं। ये यहाँ आखिरी पंक्ति है, इसके बाद ऊपर से हम देखेंगे, क्योंकि नीचे आप देख पा रहे हो ज्यादा जगह नहीं है और ज्यादा नीचे लिखेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, तो इसका आगे का हिस्सा यहाँ ऊपर लिखा है और इसकी वजह से जो पहले रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखे हुए थे उनको मिटाना पड़ा। तो देखते हैं अगली पंक्ति, they become slave and have lost their freedom। तो कवि अभी भी उन्हीं व्यक्तियों के बारे में हमें बता रहे हैं जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेते और जोखिम नहीं लेने की वजह से उनके जीवन में क्या क्या प्रतिकूल परिणाम आते हैं उनके बारे में कवि हमें जानकारी दे रहे हैं। तो
तो ये भी उन्हीं में से एक प्रतिकूल परिणाम है। They become slave, वे become हो जाते हैं या बन जाते हैं। स्लेव यानी गुलाम, दास, वे गुलाम बन जाते हैं, वे अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले इसके ट्रांसलेशन के समय मैंने आपको बताया था। एंड का मतलब और क्या हो जाता है, हैव लॉस्ट, वे खो देते हैं। गुलाम तो बनते ही बनते हैं अपने आप के स्वयं के, और वे खो देते हैं। किसको खो देते हैं? देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को। तो कवि कहता है कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेते उनके जीवन में एक और प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलता है, वो ये है कि अपने ही आप के गुलाम हो जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता को भी खो देते हैं। अब देखते हैं अगली पंक्ति, अ पर्सन हु टेक्स रिस्क कैन लिव हैप्पीली। अब कवि उनके बारे में बताते हैं, एक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कि जो जीवन में जोखिम लेते हैं उनके साथ क्या अच्छी अच्छी चीजें जीवन में घटित होती हैं। अब हम उनके बारे में जान रहे हैं। तो अ पर्सन हु टेक्स रिस्क, एक व्यक्ति जो जोखिम लेता है, कैन लिव हैप्पीली, वो स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। एक व्यक्ति जो जोखिम लेता है अपने जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। एंड फ्रीली, ये मैंने पहले बता दिया, हैप्पीली प्रसन्नता पूर्वक और फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक। अ पर्सन हु टेक्स रिस्क कैन लिव हैप्पीली एंड फ्रीली। तो एक व्यक्ति जो जीवन में जोखिम लेते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं और हैप्पीली और प्रसन्नता पूर्वक भी रह सकते हैं। ये कवि के अनुसार बताया गया सबसे बड़ा फायदा है जो व्यक्ति जोखिम लेता है उसके जीवन में। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों अगली पंक्ति, He can enjoy freedom in his life। तो जो व्यक्ति जोखिम लेता है उसके लिए एक और फायदा कवि ने बताया है और वो है He can enjoy, वह आनंद ले सकता है। किसका आनंद? फ्रीडम, स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का आनंद ले सकता है। किसमें? इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। जोखिम लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। अगली पंक्ति, अ पर्सन who takes a risk in his life is really free in his life। यानी कि एक व्यक्ति who takes, जो लेता है, रिस्क का मतलब जोखिम, in his life, अपने जीवन में। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम लेता है, is यानी है, really यानी वास्तव में, free यानी स्वतंत्र, in his life, अपने जीवन में। कवि के कहने का मतलब है, इस पंक्ति का मतलब है, जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम लेता है वास्तव में वह अपने जीवन में स्वतंत्र है। यानी सच्चे अर्थों में कवि के अनुसार वही व्यक्ति स्वतंत्र, बाकी कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो अगली पंक्ति देखते हैं, We should take risk in life। तो कवि ने अंत में अपने को जो मैसेज दिया है वो ये है कि we should take, should यानी चाहिए, take यानी लेना, रिस्क यानी जोखिम, in life हमारे जीवन में, in life जीवन में। तो कवि के कहने के अनुसार हमें हमारे जीवन में जोखिम लेनी चाहिए, हमें जोखिम लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों, जोखिम लेने वाले व्यक्ति ज्यादा सुखी रहते हैं अपने जीवन में, हालांकि शुरू में उनको परेशानी आती है। जोखिम नहीं लेने वाले व्यक्ति हैं वो ज्यादा परेशानियों में रहते हैं और उनका जीवन होता ही नहीं है वास्तव में। वो शुरू में तो आनंद ले सकते हैं लेकिन बाद में उनका जीवन रहित हो जाता है, जीवन उनका नीरस हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पोएम के आखिरी स्टेज का एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी तरफ से तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाया है। आशा है आपको ये स्टेंजा, इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी बताया वो आपको समझ में आया होगा। इससे पहले जो मैंने आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी बताए थे थोड़ी देर पहले, वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं, इसका कारण है विद्यार्थियों क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे जो चौथी स्टेप के अंतर्गत आता है। जब हम पोएम का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसकी चौथी जो स्टेप होती है वो होती है एक्सप्लेनेशन, और उसकी जो पांचवी स्टेप जो होती है वो होते हैं क्रिटिकल एप्रिशिएशन, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स पहले विद्यार्थियों इस पूरी स्टेंजा के लिए या इससे पहले वाले स्टेंजा के लिए एक ही जैसे हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स का चुनाव हम पोएम के स्टेंजा के साथ साथ पोएम की थीम के आधार पे करते हैं। तो इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन के बाद में लिखे जाने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स भी
वही होंगे जो इससे पहले वाले स्टेंजास के लिए हमने लिखे थे। वही 4 या 5 पॉइंट्स जो हमने पहले लिखे थे उनको आपको इसमें ऐड करना है, और मुझे पूरा विश्वास है ये काम आप बखूबी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए।